कितनी तैयार है बीजेपी फिलहाल? भारतीय जनता पार्टी सदैव तैयार रहती है। पिछले 2018 के चुनाव में जो चूक, जो कमियां हमारी रही होंगी या जनता से जो चूक हुई, दोनों को इस बात का अफसोस रहा है। और उसी के कारण पहले दिन से ही हम 2023 के चुनाव के लिए तैयार थे। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं। और इसलिए हर दिन कांग्रेस के कितने ही कुप्रयासों के बाद 6 महीने पहले जो उन्होंने परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश की थी, उसको हम दुरुस्त करने में सफल हुए हैं और कांग्रेस बेनकाब हो गई है। क्योंकि कांग्रेस के पास में सिवाय लालच देने के दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। कंपेयर करने के लिए उनके पास डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारी गरीब कल्याण योजनाएं, महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास राज्य की सरकार ने या केंद्र ने किए हैं, और जो हमारा 20 साल का रोड मैप है, ये हमारी बड़ी ताकत है। बहुत पक्के तौर पे कह रही है कि हम ही इलेक्शंस में जीतेंगे। तो क्या आपको, जिस दृढ़ता से वो कह रही है, कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी का भी हाल ही में बयान आया था जिसमें उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को बोला था कि 2 दिसंबर को आना शपथ, कमलनाथ जी के शपथ समारोह पे। कैसे देखते हैं ऐसे वक्तव्य को? ये कूटनीतिक वाक्य है। शाही शान से झूठ बोलना कूटनीति है। कांग्रेस हमेशा इसका उपयोग करती है। जहाँ तक सवाल उनके बेटे का है, परिवारवाद के खात्मे के लिए छिंदवाड़ा की जनता तैयार है। ये मैं 100% कहता हूँ। 2003 में जैसे हमने इस जिले में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया किया था, 2023 में उसकी पुनरावृत्ति होगी। और जो उनके बेटे की आप बात कर रहे हैं, वो बेचारे को आंकड़े नहीं समझ में आते। उसको पर्ची जो दी जाती है वो पढ़ देता है। उसने चौराहे में एक पर्ची पढ़ी कि साहब बंटी पटेल कांग्रेस को उम्मीदवार होंगे। उसका टिकट कट गया, किसी और को मिल गई और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। ऐसे ही ये भी कोई गलत पर्ची बेचारे को पकड़ा दी गई होगी। वो आंकड़े का फर्क नहीं जानता कि 25 लाख होते हैं या 75 लाख होते हैं, और ऐसे वायरल होते रहते हैं। मुझे लगता है कि कमलनाथ को पहली बार परिवारवाद का ये दंश जो उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को दिया है, ब्याज सहित जनता वसूलेगी। और मैं उनको थका हुआ नेता तो कहता ही हूँ, लेकिन इस जिले ने उनको 42 साल ढोया है। अब वो छल से हो, प्रपंच से हो, लालच से हो या भय से हो। मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब से इस जिले में भय खत्म हुआ है। इस बार लालच और भ्रम दोनों समाप्त होंगे। सर, आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी है अभी स्टेट में? ये कांग्रेस ने चलाने की कोशिश की थी। और जैसे ही उनकी पहली सूची आई, वो तो इतना दावा करते थे कि हम 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देंगे। 32 दिन पहले कर पाए, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि भाजपा ने नहीं कहा, लेकिन हमने 3 महीने पहले कर दिया। तो ये जो कांग्रेस है, इसके पास ना तो कॉडर है और ना कोई विजन है। परसेप्शन के आधार पर चुनाव लड़ने वाले लोग कभी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। एक और सवाल सर, कर्नाटका में कुछ मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो और मतलब बेरोजगारी हो या अलग कई मुद्दे हो, करप्शन हो, वही मुद्दे वो मध्य प्रदेश में भी उठा रही हैं। आपको लगता है ये उसका कुछ? दुष्परिणाम हिमाचल की जनता भी भोग रही है और कर्नाटक की जनता भी भोग रही है। समय बहुत नहीं हुआ और ये चीज़ें बाहर आती हैं। आप कह देते हो, जो आपके पास पैसा तो है नहीं, अब आप केंद्र से अपेक्षा करते हो कि ऐसे होगा। तो कुल मिलाकर ये मुफ्त की राजनीति का जो तरीका है कांग्रेस का, वो बेनकाब हो गया है। दूसरा, भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ पर छिंदवाड़ा की एक परियोजना है, जल परियोजना छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स के नाम पर। उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, मैं आज फिर उसको दोहराता हूँ। इनने अपने चहेती कंपनी को 500 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए थे। वो लगभग भ्रष्टाचार 4100 करोड़ का है। और ऐसी स्थिति में कमलनाथ जी कोई जवाब नहीं दे पाए। अगर वो बहुत ईमानदार हैं तो बताएं। कल तो मैंने उनके स्कैम की सूची जारी की है। कांग्रेस का कहना और हम प्रमाण के साथ कहते तो जवाब नहीं देना। तो मुझे लगता है कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है और इसलिए उसको भ्रष्टाचार में बोलने का अधिकार नहीं। उनका शीर्ष नेतृत्व जमानत पर है भ्रष्टाचार में, इसलिए कांग्रेस को यह शोभा नहीं देता। सर, वही बात, हाल ही में अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट भी की और कह रहे हैं कि उनको फंसाने की साजिश की जा रही है और ऐसा ये वीडियो फेक है। उसके बारे में कैसे देखते हैं? कांग्रेस खुद कह रही है कि हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते और दूसरी तरफ आरोप लगाती है। ये विरोधाभासी है। या तो आप ऑन करिए,
और बाकायदा जो प्रभावित व्यक्ति है वो देवेंद्र है, तो उसने एफआईआर की है। उसने पुलिस से कहा है कि जब तक, और मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ, मैं, मेरे परिजन, सबके खाते चेक कर लिए जाएं, अगर ऐसा है तो करें। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हुए बगैर ना तो हम फैसला दे रहे हैं, ना फिर कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस एक तरफ बचने के लिए ये कहती है कि अब हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन आरोप पूरे लगाते हैं। दोनों काम कैसे होंगे? सर, आप एक ओबीसी लीडर हैं। सेंसस की बात कांग्रेस ने यहाँ पे भी उठाई है कि कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे। आपका क्या स्टैंड है कास्ट बेस्ड ये सेंसस? कांग्रेस का मरघट ज्ञान है, और मैंने कहा कि नीयत पर सदैव खोट रही है, अभी भी खोट है। मैं पिछड़ों के बारे में जब पूछता हूँ कांग्रेस से, तो तीन बातें पूछता हूँ। जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें पिछड़ा कौन? तो नाम आता है नरेंद्र मोदी। वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने कभी पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया। मध्य प्रदेश में रविशंकर शुक्ल से लेकर शिवराज सिंह तक कितने पिछड़े मुख्यमंत्री? 20 साल में 18.5 साल हमने राज किया, हैट्रिक हमने बनाई। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस के पास कोई नाम लेने के लिए नहीं है। पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो एग्जिस्टेंस में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ देश भर में, एमएलए, एमपी 27% प्लस है, एमएलए 30% प्लस है। कांग्रेस अपना आंकड़ा बता दे। ये जो आग लगाए घूम रहे हैं राहुल गांधी मसाल लिए हुए जाति के नाम की, उनकी जात का पता है क्या? उनको आज याद आ रही है? मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? वो जवाब दें। तो ये जो तमाशा है ये जनता जानती है। सर, वहीं कांग्रेस भी ये सवाल है कि बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस क्यों नहीं बताया मध्य प्रदेश में, और वहीं स्पेकुलेशन ये भी है, आपका नाम भी सामने आ रहा है। तो ये चिंता कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को करने दें। पांचों राज्यों हम सामूहिक नेतृत्व से जा रहे हैं, और हम में कोई गड़बड़ नहीं। ये भी खूब चलाया कांग्रेस ने, लेकिन उनका ये तुर्रा चला नहीं, बल्कि उनने जरूर कपड़े फाड़ने का आदेश दिया, तो कांग्रेस के लोगों ने एक दूसरे के कपड़े जरूर फाड़े। कांग्रेस अपना पहले देख ले तो अच्छा होगा। कितनी सीटें आप वो करते हैं कि इतनी तो कंफर्म आएंगी कि? मैं 2003 को रिपीट होते हुए देख रहा हूँ 2023 में।